हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को सुबह अपडेट दे दिया था कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम झारखंड बोर्ड का आप लोगों को 29 मार्च से शुरू होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, 29 मार्च एक संभावित तिथि जारी की गई है। मतलब आप लोगों को मार्च के लास्ट में संभावना है कि एग्जाम हो जाएगा। इसी को लेकर उसके बाद आप लोग काफी ज्यादा सवाल आया कि सर इसका मॉडल पेपर भी जारी होगा, सिलेबस में भी रिड्यूस होगा क्या? तो सभी कुछ आप लोग को जानकारी देंगे। अभी मॉडल पेपर कब जारी होगा, कितना सेट जारी होगा, साथ में दोस्तों सिलेबस पर क्या यहाँ पे चर्चा हुई है, क्या सिलेबस कम हो सकता है और आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्यादा वक्त और बचा हुआ है नहीं। ठीक है, लगभग 2 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। अगर एक्चुअली देखें 2 महीना भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं ये अपडेट क्या है और इसमें आप लोगों को मॉडल पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है और ऐसे वक्त में आप लोगों को अपना तैयारी कैसे बेटर करना है। तो दोस्तों अपडेट वही है आप लोगों का, लेकिन हाँ इसमें मॉडल पेपर के बारे में और सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। तो मार्च के अंतिम सप्ताह में दोस्तों आप लोग एग्जाम होने की पूरी संभावना है। वही लिखा गया है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में हो सकती है और इसका डेट भी सुबह जारी किया गया था एक अपडेट में कि आप लोग 29 मार्च से शुरू हो सकता है, यानी कि मार्च के लास्ट में 29 हो, 30 हो, 31 हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। दोस्तों न्यूज में ऐसे ही नहीं छपा है, ठीक है, इसकी तैयारियां चल रही है और तभी ये न्यूज में आ रहा है दोस्तों। और आप लोग पता है झारखंड बोर्ड में नोटिफिकेशन बनने से पहले सभी कुछ न्यूज में आता है, उसके बाद नोटिफिकेशन तैयार होता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है कि शीघ्र ही इस पर अंतिम निर्णय लेकर घोषणा की जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा एक ही दिन एक साथ होगी। दोनों टर्म का जो परीक्षा है दोस्तों, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक ही दिन में होगी। मतलब फर्स्ट हाफ में आप लोग का हो सकता है ऑब्जेक्टिव और सेकंड में दोस्तों सब्जेक्टिव, मतलब दोनों मिला करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके 3 घंटे का एग्जाम होगा, 1.5 घंटा करके। अब तक की तैयारी के अनुसार यह परीक्षा पिछले वर्ष जारी संशोधित पैटर्न के आधार पर ही होगी। और अभी तक जिस तरह से तैयारी हो रहा है दोस्तों, जो आप लोगों का संशोधित सिलेबस जारी किया गया था, यानी कि 25% रिड्यूस हो गया था, 75% पर आप लोग एग्जाम होना था, उसी के आधार पर कहा जा रहा है होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विभाग द्वारा पिछले वर्ष जारी संशोधित सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 25% सिलेबस की कटौती की गई है। इस तरह 75% सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि आप लोग सिलेबस में कटौती हो सकती है, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहां कहा जा रहा है कि 75% से ही पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ऐसे में जब एग्जाम में 2 महीना बचा हुआ है तो आप लोगों को 75% सिलेबस का आधा पढ़ना है, ठीक है। अगर चाहेंगे तो तैयारी हो जाएगा, आप लोग अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो, ठीक है। और अगर सिलेबस में यह कटौती होती है तो हम आप लोग को जानकारी दे देंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहां पर सिलेबस में कटौती करना चाहिए क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, बच्चे को पढ़ना ज्यादा है और स्कूल भी अभी फिलहाल अभी खुले हैं, उसका सरस्वती पूजा है अभी कल, तो इस अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों जो भी होगा आप लोग का, लेकिन आप लोग अभी और टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मां सरस्वती पूजा करके आशीर्वाद ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि और ज्यादा वक्त बचा हुआ है नहीं। आप लोग जो मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया सेकंड टर्म का, उसके अनुसार अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए और पूजा के बाद से आप लोग रेगुलर क्लासेस यहां पर चलने लगेगी। आगे देखिए यहां पर कि परीक्षा के एक ही दिन 2 पालियों में 1.5 घंटे की होगी। मतलब परीक्षा दोस्तों एक ही दिन होगी और वो भी कितना, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। पहली पाली की परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी पाली की परीक्षा में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी है। दोस्तों फर्स्ट एग्जाम जो होगा आप लोग का वो ऑब्जेक्टिव होगा, 1.5 घंटे का, और सेकंड एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, वो भी 1.5 घंटे का होगा। और यहाँ पर एग्जाम को लेकर दोस्तों यहाँ पर परमिशन मिल गया, तो ऐसे में आप लोग का कहा गया है जल्द आप लोग का इस पर नोटिस भी जारी हो जाएगा। पूर्व में 2 टर्म में यह परीक्षा होनी थी, वेट कीजिए, मॉडल पेपर के बारे में भी जानकारी है तो भी आप लोग हम बताने वाले हैं। पूर्व में 2 टर्म में यह परीक्षा होनी थी लेकिन नहीं हो सकी थी। पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर होनी थी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने थे। पहले टर्म का एग्जाम दोस्तों अगर दिसंबर में हो जाता तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि आधा सिलेबस याद कर रखना पड़ता। और ऐसे में दोस्तों ये दिक्कत क्या है कि आप लोगों को दोनों चीज, मतलब ज्यादा चीजें अब याद रखनी पड़ेगी। पहले आधा टर्म हो जाता तो सिर्फ आधा टर्म का पढ़ के एग्जाम देते, ज्यादा भैया दिक्कत नहीं था। लेकिन अब आधा टर्म का आप पहले भी पढ़े हैं उसको भी याद रखिए, और आधा टर्म आप पढ़ने वाले हैं उसको भी याद रखिए। मतलब मेहनत आप लोगों को पहले से ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। और भैया हर साल ऐसे ही एग्जाम देता है। चलिए इस बार तो 25% सिलेबस भी रिड्यूस्ड है, तो देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी है, लेकिन आप लोगों को प्लस पॉइंट को देखना है, पॉजिटिव चीजों को देखना है, कभी नेगेटिव चीजों को नहीं देखना है, वरना तैयारी खराब हो सकता है। आगे है कि वही दूसरे टर्म की विषयनिष्ठ परीक्षा होनी थी। अब दोनों परीक्षाओं को एक साथ अलग अलग पालियों में लिया जा सकता है। अब दोनों परीक्षा जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक साथ अलग अलग पाली हो सकता है। आप लोग फर्स्ट हाफ में 1.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव हो जाए, सेकंड में फिर आप लोग का 1.5 घंटे का सब्जेक्टिव, या दोनों मिलाकर के एक साथ 3 घंटे का भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों,
या ध्यान से देख लीजिए, 5-5 सेट में जारी किए जाएंगे मॉडल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र कैसा आएगा सर? क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर रहेगा? ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 40 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 का सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन ऐसा सब्जेक्टिव में कितना नंबर रहेगा? चलिए ये तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक नंबर का रहेगा, लेकिन 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, वो कितने नंबर केयर करके पूछे जाएंगे? तो वो डिटेल में जानकारी दोस्तों आप लोग को जो मॉडल पेपर जारी होगा उसमें मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा सब कुछ क्लियरली। लेकिन कितना क्वेश्चन कितना नंबर का आएगा ये आप लोग को मॉडल पेपर में साफ हो जाएगा, लेकिन उसको आप लोग को देखते नहीं रहना, आप लोग को तैयारी शुरू कर देना है। और 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन से पहले स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे ताकि परीक्षार्थी उसके अनुरूप तैयारी कर सकें। यानी दोस्तों जिस प्रकार आप लोगों को फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव हो रहा था उसमें हम लोग मालूम है कि 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ था, सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी आप लोगों का 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा। और ये दोस्तों 80-80 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। कुल यहाँ पर 80 नंबर आप लोग का एग्जाम होने वाला, तो 80 नंबर का मॉडल पेपर भी जारी होगा। और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5-5 सेट। और अब तक की तैयारी के अनुसार 20 फरवरी तक ये मॉडल पत्र जारी कर दिए जाएंगे। सुन लिए मेरी बात? अब तक की तैयारी के अनुसार दोस्तों आप लोग का नोटिस जारी होगा, उसके कुछ ही दिन बाद यानी 20 फरवरी तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सही होता है तो आप लोगों को तैयारी में काफी ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि 20 फरवरी में अगर जारी होता है और मार्च लास्ट में एग्जाम होगा, मतलब 1 से 1 महीना 10 दिन आप लोगों को टाइम मिलेगा मॉडल पत्र पर ही रिवीजन करने के लिए। तो अगर 20 फरवरी तक जारी हो जाता मॉडल पर तो काफी अच्छी बात है। और जब भी दोस्तों मॉडल पर जारी होगा डिटेल में सॉल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन करके इस चैनल पर बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए ताकि हर एक वीडियो देख पाएं और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएं, ठीक है। पैटर्न में अब नहीं होगा बदलाव, एक ही दिन होने वाली है परीक्षा में, दोनों टर्म होंगे शामिल, यानी दोस्तों एक ही दिन होगा दोनों टर्म का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। 75% सिलेबस से ही पूछ जाएंगे प्रश्न, 25% सिलेबस में की गई है कटौती। और अभी तक की जानकारी अनुसार दोस्तों आप लोगों को 50% सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर जो भी होगा आप लोगों को ये तो 10 तारीख तक पता चल ही जाएगा कि हाँ सिलेबस में कटौती होगी या नहीं, लेकिन आपको उसको देखकर नहीं बैठना है, अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा बहुत ज्यादा, जितना मेरे से हो सकेगा आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न समझाऊंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा चीज बताऊंगा, तैयारी भी कराऊंगा, मैथ और साइंस के स्पेशली हर एक चीज बताऊंगा डिटेल में, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट और प्यार की वजह से ही दोस्तों हम हैं, वरना विकास सर नहीं होता। और आप लोगों को हैं, आप लोगों का प्यार है तो ही हम हैं। तो बस इसी तरह सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। आप लोगों का अभी से लेकर पूजा के बाद से क्लासेस शुरू होगी, तब से लेकर दोस्तों आप लोगों का जो भी मॉडल पर आएगा सब कुछ सॉल्व कराएंगे। और आप लोगों जैसे कहा गया कि 20 फरवरी तक आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया जाएगा, तो उसका भी डिटेल में सॉल्यूशन आप लोग हम करवाएंगे, ठीक है। तो सभी कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से देखिए, बेल आइकन है उसको दबाए हो या नहीं, क्योंकि भैया नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो वीडियो आप देख नहीं पाओगे, तो फिर पीछे छूट जाओगे। हर एक अपडेट जानना जरूरी है, इससे आप लोगों को पता चलेगा हाँ और कितना वक्त है, एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, और पढ़ाई करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। समझ लो, संघर्ष में होना नहीं हो तो लग जाओ संघर्ष में, क्योंकि वक्त आ चुका है आप लोगों को जो 10 साल का मेहनत है वो करके दिखाना है। फिर से वक्त खराब अच्छा बुरा आता रहेगा, लेकिन आप लोग अपना मेहनत मत छोड़िए, जुनून मत खोने दीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।